बच्चों नमस्ते। आज हम दो लघु कथाएं इस कहानी में से दूसरी कहानी देखेंगे। पहले कहानी यानी विभाग अ में आपने देखा हरा घोड़ा। अब दूसरी कहानी है विभाग ब में सेठ का चित्र। पहले कहानी में अपने बीरबल की जो बौद्धिक क्षमता है उसके बारे में देखा है, तो दूसरी कहानी हम देखेंगे वही बीरबल के बारे में ही है। तो एक कहानी ऐसी है, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी क्या? जिसे हम पैसा खर्च करने में जो कंजूसी करते हैं उसे कंजूस कहा जाता है। यानी पैसा खर्च नहीं करते ऐसे लोगों को कंजूस कहा जाता है। एक एक दमड़ी भी पैसा न जो खर्च करता है उसे भी कंजूस कहा जाता है। देखिए, तो पैसा खर्च करते वक्त जिसके प्राण निकल जाते हैं, इसी प्रकार का यह सेठ था। वो काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने से परेशान करता था। यानी काम तो करवा लेता था, लेकिन काम का जो मुबदला है, जो कोई कीमत है, वो देने में लोगों को परेशान करता था। सही दाम उसे नहीं देता था, काम तो करवा लेता था। एक बार उसने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। उस गांव में एक चित्रकार था, चित्र निकलने वाला, तो उससे उन्होंने अपना चित्र बनवा लिया। जब चित्रकार ने चित्र के पैसे मांगे तो सेठ जी ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा चित्र बना कर लाओ। यानी उस चित्रकार ने बड़ी लगन से चित्र बनाया, तो सेठ जी ने कहा, आपने चित्र अच्छा नहीं बनाया है तो मैं पैसे कैसे दूंगा, फिर मेरा चित्र बनाओ, मैं आपको पैसा दे देता हूँ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। तो क्या होता है, चित्रकार ने बहुत सारे चित्र उसके बनाए, लेकिन हर चित्र को वह नफरत करता था। चित्र ठीक नहीं है ऐसा कहकर सेठ इस चित्रकार को पैसे नहीं देता था। तो चित्रकार क्रोधित होता है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ जी से सभी चित्रों के पैसे मांगने का तगादा कर लिया। तगादा करने ने क्या? बार बार मांग करना। छोटे बच्चे अपने माता पिता के पास मिठाई के लिए या अच्छे कपड़े के लिए तगादा करते हैं, तो उसी प्रकार आपको मुहावर का वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ेगा। धूर्त धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से नहीं बना दिया तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? ऐसे कहने के बाद बेचारा चित्रकार दुखी हो गया और वो अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसका चेहरा दुखी है, परेशान है। देखकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो सारी हकीकत उसने अपनी पत्नी को बता दी। तो चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। तो पत्नी ने कहा, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। फिरियाद यानी तकरार। तो पत्नी ने कहा, ऐसा निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए। आपको न्याय देने के लिए अकबर है, तो अकबर के दरबार में जाकर उस सेठ जी के खिलाफ एक फिरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। यानी वो चित्रकार दुखी हुआ था और वह मुंह लटकाकर, मुंह लटकाना यानी उदास होना, दुखी होना। जब परीक्षा में कम अंक मिलते हैं तब बच्चे लोग क्या करते हैं, मुंह लटका कर बैठते हैं। तो वो बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी बातों को सच मानेंगे। भला मुझे जैसे गरीब के साथ कौन देगा मुझे साथ? यानी सेठ जी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो उसके सारे शब्द जो है, उसके बातों पर लोग विश्वास करेंगे। मैं तो गरीब हूँ, मेरे शब्दों पर, मेरे बातों पर कौन विश्वास करेगा? ऐसा इस चित्रकार ने अपनी पत्नी से कहा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप दरबार में जाइए और इस सेठ जी के बारे में फिरियाद दर्ज कर दीजिए। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले भले पढ़े लिखे नहीं है, परंतु वे बड़े बुद्धिमान हैं। यानी अकबर दयालु है, बुद्धिमान है, जाओ आपको न्याय देंगे। तो उसकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है, और उन 9 रत्नों में से बीरबल एक है, आपको मालूम हुआ। तो दरबार में जाइए, वह आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। यह पत्नी ने सलाह दी चित्रकार को। तो दूसरे दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और पूरा किस्सा उस बादशाह को उसने सुनाया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवाया। यानी अकबर ने क्या किया, उस सेठ जी को
बुलवाया दरबार में, सारे चित्र लेके आओ, ऐसा आदेश दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, यानी बादशाह ने चित्रों को देखा, गौर से देखा, गौर से यानी बारीकी से, ध्यान से तो देखा, और उसे कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? कमी यानी ज्याला आपण उणीव म्हणतो, काय कमी आहे असं विचारलं, क्या कमी है? तो हुजूर इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ जी ने कहा। तो सेठ जी ने क्या कहा, महाराज जितने सारे चित्र बनाए हैं ना, उनमें से एक भी चित्र का चेहरा मेरे जैसे चेहरे का हुबहू नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। तो बादशाह मुश्किल में पड़ गए और न्याय कैसे करे इस विचार में पड़े। बड़ी देर तक विचार करते हुए जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए कहा। अब अकबर के ध्यान में आ गया, अब मैं न्याय दे नहीं सकता, फिर भी मेरा जो सेनापति है बीरबल, वो जरूर न्याय देगा। और इस बीरबल को बुलाया और न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। यानी बीरबल ने क्या किया, सारी हकीकत, सारी घटना ध्यान से सुनी। तब बीरबल के ध्यान में आ गया, ये जो सेठ है वो सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चेहरा बदलने यानी झूठ बोलना, झूठ बोलने में बहुत ही होशियार है, निपुण यानी होशियार। वो चेहरा बदल से, जिस तरह गिरगिट होता है ना रंग बदलने वाला, वैसा वो सेठ है, रंग बदलता है। तो चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक करता है। बीरबल के ध्यान में आ गए, चित्र तो बना लिए बहुत सारे, एक से एक अच्छा चित्र बनाए, लेकिन पैसा न देने पड़े इसलिए वो चित्र में कोई कमियां दिखाता है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से, यानी बीरबल ने क्या बता दिया है, बीरबल कहता है जो कला होती है, बहुत सारी कलाएं है, तो कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। यानी यदि आपने कलाकार के सम्मान किया कलाकार का, तो कला का संवर्धन हो जाएगा, कला बढ़ जाएगी, यह बीरबल ने बता दिया। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। यानी बीरबल ने हमें एक बात बता दी है, जिस देश में कलाकार का सम्मान होता है, संस्कृति का सम्मान होता है, वही देश विश्व में यानी जग में, संसार में बड़ा होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां है। यानी बीरबल ने भी कहा, सेठ जी ये जो चित्र बनाए हैं ना चित्रकार ने बहुत सारे, लेकिन सारे चित्रों में बहुत सारी कमियां है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में लाना, ऐसा चित्रकार को बीरबल ने कहा। और सेठ जी से कहा तुम भी दरबार में 3 दिनों के बाद आकर चित्रकार के पैसे आपको देना पड़ेगा। सेठ घर चला गया। फिर बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद जब तुम दरबार में आओगे तो एक बड़ा सा दर्पण लेकर आना। यानी दर्पण यानी आईना लेकर आना चाहिए, मिरर जिसे हम बोलते हैं, तो बड़ा लेकर आने के लिए चित्रकार को कहा। 3 दिनों के बाद चित्रकार दरबार में आ गया और सेठ जी भी दरबार में आ गया। सेठ जी के सामने दर्पण रखकर वो चित्रकार बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है, देखो इस दर्पण में। तो सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, प्रतिबिंब यानी अपना प्रतिरूप जिसे कहते हैं, परंतु ये तो दर्पण है। यानी आईना ऐसा होता है जो आपका चित्र है हुबहू आपको दिखा देता है, वो कहीं झूठ नहीं बोलता। तो चित्रकार ने आईना सामने रखते ही वो सेठ बोला ये तो दर्पण है। नहीं, ये तो असली चित्र है, कलाकार ने कहा। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तुम्हारा ही चित्र है ना, तुम्हारा ही रूप है ना? तो सेठ जी बोला, जी हाँ। तो सेठ जी ने अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत लज्जित हुआ। यानी सेठ जी ने हाँ कहा, ये चित्र मेरा है, हुबहू चित्र है, मेरे चेहरे जैसा हुबहू चेहरा है। ऐसा जब सेठ जी ने कहा तो बीरबल ने कहा आपकी सच्चाई पकड़ गई है। और ये सच्चाई पकड़ जाने के बाद सेठ जी लज्जित होता है। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, यानी पूरे पैसे उसकी मेहनत की कीमत दे दी। और चित्रकार बड़े आनंद से सबको धन्यवाद देकर यहाँ से चला गया। बीरबल के इस न्याय से बादशाह अकबर भी बहुत खुश हो गया। बादशाह अकबर के प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बड़ी बुद्धिमानी से और चालाकी से फटाफट कर देते थे।
यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। यहाँ एक कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ होता है सही न्याय देना। तो बीरबल ने इस कलाकार को सही न्याय दिया है। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। बच्चों, आपको क्या करना है, यह कहानी जो है, यह कहानी आपके मित्र में, आपके परिवार में, या आपके जो कोई सगे सोरे है उनसे यह कहानी अपने शब्दों में आपको बताना है। इस कहानी में जो कोई पुल्लिंग शब्द है, कोई स्त्रीलिंग शब्द है, कोई एक वचन शब्द है, कोई अनेक वचन शब्द है, इसकी आपको एक सूची बनाना है। यह आपके लिए अध्ययन होगा। और दूसरा अध्ययन है, इस कहानी से आपको क्या समझ में आ गया है, यह मैंने समझा, इसमें आपको लिखना है पन्ना क्रमांक 33 पर। पन्ना क्रमांक 33 पर और एक आपके लिए स्वाध्याय है, अध्ययन कौशल्य। यानी यहाँ एक विषय दिया है, किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। यानी आपको कोई एक नियत यानी रोज का विषय जो कोई आपके जीवन में होता है, संग आपके जीवन से परिचित है, तो इसका एक विषय आपकी तैयारी करनी है, टिप्पणी लिखनी है, उसमें से प्रस्तावना, यानी जिस तरह मैंने कहानी बताने से पहले कहानी की प्रस्तावना की, उसी तरह आपको प्रस्तावना करनी पड़ेगी। मैंने जिस तरह विषय में प्रवेश किया उस तरह आपको इस विषय में, आपके विषय में प्रवेश करना है और उसका सुवचन करना है और बाद में उस पर आपका स्वमत लिखना है। उसके बाद पन्ना क्रमांक 34 पर जो कोई स्वाध्याय दिया है, ये स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। भाषा की ओर और सही विकल्प और नीचे हुए शब्द दिए हुए प्रश्न, सब कुछ आपको पूरा करना है। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है और अकबर बीरबल की कहानी का संग्रह आपको करना है। ठीक है, यह एक प्रकल्प हो जाएगा। धन्यवाद।